नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि आज इसके वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने अपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उसमें हम वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी है या नहीं है? जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसको हम विस्तार से जानेंगे कि वीआईपी इंडस्ट्री के अंदर आखिर क्या हो रहा है, आने वाले पर्सपेक्टिव में कितना मार्केट कैप हो सकता है और यहाँ से कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। आप जो है इस चैनल पे दिखाए गए जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी सुनाए जा रहे हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। सिर्फ नॉलेज के लिए बताया रहा है, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं होगी। तो आप लोग जो है अपने कंसल्टेंट से ज़रूर बात कर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो हम शुरू करते हैं। इस चैनल के रिवाज जो है निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 का हाल अभी थोड़ा सा 2 दिन से लगातार गिर रहा है। इसके कारण जो है जितना ऊपर गया था वो नीचे आ चुका है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि जिस तरह से स्टॉक्स की कमाई भी बताया जा रहा है वो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। थोड़े दिन पहले जो शुरू हुआ था आईटी सेक्टर की कंपनियां, टीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसका टॉप लाइन सिर्फ 1% ऊपर चढ़ा, जबकि भाई यूएसए का इन्फ्लेशन ही 2% है, हमारा इन्फ्लेशन 4 के आसपास है। तो भाई अब जितना का ऑर्डर बुक होगा उतना भी अगर रहेगा तो ऑब्वियस है कि उसका 4% से 2% से 4% ऑर्डर बुक बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि एआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इंडियन को थोड़ा सा रिप्लेस किया है जॉब में। तो जैसे देख रहे हो कि यहाँ जॉब कट वहाँ जॉब कट, तो एक टीसीएस ने आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए मूड सेट कर दिया है। और उसी मूड में आज एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आया था। एचसीएल टेक में अब देखिएगा कि टॉप लाइन तो 8% बढ़ी है लेकिन नेट प्रॉफिट 10% का लॉस हो गया है। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति है कि टॉप लाइन आपका बढ़ रहा है और लॉस हो रहा है, क्योंकि आपके बीच का जितना है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेके इंटरेस्ट कॉस्ट ये सब जोड़ जाड़ के आपको लॉस में दिया जा रहा है। तो एक्चुअली में अभी फ़िलहाल अगर आप आम निवेशक हैं तो फिलहाल अभी आईटी सेक्टर से दूर रहने की संभावना दूर रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी भी जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है तो वो दिखाता है कभी भी किसी भी कंपनियों में लोअर सर्किट लग सकता है। और लोअर सर्किट क्या है, धीरे धीरे भी आप लगेगा तो आप निकल नहीं पाइएगा। तो आईटी सेक्टर में अभी फ़िलहाल दूर रहने की सलाह है। तो ये मेरा सलाह नहीं है भाई, इंटरटेनमेंट के लिए है। आप एक बार अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मिल लेंगे, ठीक है। तो अब जो है अभी मेन टॉपिक जो है हमारा, जो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में क्या टर्न अराउंड हो गया है और यह क्या होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो वीआईपी इंडस्ट्री के टर्न अराउंड कब होता है? टर्न अराउंड कैंडिडेट तब होता है जब उसमें क्या सबसे एक क्राइटेरिया समझिए कि मैनेजमेंट चेंज हो। क्योंकि जिस तरह से वीआईपी इंडस्ट्रीज अपना फेयर खो रहा था मार्केट में समय के साथ, वो बताता है। और वो किससे? सफारी से अपना शेयर खो रहा था। 38 से समझिए 32-33 के आसपास आ गया है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का, जबकि एक समय पे वीआईपी का बैग्स काफ़ी अच्छा माना जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि इनका क्वालिटी कम हो गया या फिर जो भी कारण है तो इनका सेल्स डाउन हो गया। तो इनके जो प्रमोटर्स हैं दिलीप पीरामल, यहाँ पे देखिए दिलीप पीरामल बोले हैं कि अपना जो है वो 36% का स्टेक्स बेचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अपना फुल्ली जो स्टेक है वो नहीं बेचने वाले हैं। तो थोड़ा दिन उसको रखेंगे, मतलब कि थोड़ा दिन रखेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ से अगर 400 के आसपास, 456 या 55 के आसपास जो स्टॉक है अभी, 482 के पास जो स्टॉक्स हैं, तो यहाँ से वो ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि प्रमोटर्स अपना फुल्ली स्टेक्स जो है वो नहीं बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज चेयरमैन दिलीप पीरामल। और सबसे बड़ी बात है कि वो बेचना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो जो हैं ये कंपनी को रनिंग करने के मूड में नहीं है। वही यहाँ पे लिखा, वीआईपी इंडस्ट्रीज चेयरमैन दिलीप पीरामल ऑन मंडे सेड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली इज नॉट कीन ऑन रनिंग कंपनी। तो जब इसके बच्चे ही कंपनी को रन करने का इच्छुक नहीं है तो इनको सबसे अच्छा है और शेयर होल्डर के हित में ये अच्छा कदम है कि अपना जो है कुछ भाग जो है 32% का स्टेक जो है मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को
बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बेच दिए हैं, वी आर फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस, द नेक्स्ट जनरेशन नॉट किन इन रनिंग, यही बात बोले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इनको वीआईपी इंडस्ट्री को बेचने की ज़रूरत है, कि वीआईपी इंडस्ट्री जो है लगातार लॉस में जा रही थी। और सबसे पहले आपको बता दिए कि मार्केट शेयर तो अपना लूज कर ही रही थी, 38% से समझिए 32 से 30% के आसपास मार्केट इसका लूज किया है। और इसको इसी समय में सफारी इंडस्ट्री जो है, ये भी एक बैकपैक कंपनियां हैं, और ये जो है इसी बीच 6 से 7% मार्केट गेन किया है। जबकि इसका ROE, इसका P जो है 76 के आसपास है। तो यहाँ पे P जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखा रहा है, कि वैल्यूएशन दिखा रहा है कि 76 का P है। तो अगर वीआईपी इंडस्ट्री टर्न अराउंड की कंपनी है, तो यहाँ से ये कितना मूव करेगी, ये हम अभी थोड़ा देर में आपको बताते हैं। जैसे वीआईपी का जो P है 76, यानी 70 के आसपास मान लेते हैं वीआईपी का P है। तो फिलहाल अगर जिस तरह का मैनेजमेंट है, उसने गाइडेंस दिया है कि हम जो है यहाँ से टॉप लाइन को दुगुना करेंगे अगले 5 साल में। तो इसका जो अभी का सेल्स है 2025 का, लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से अगर वो बोलता है 5 साल में इसको डबल करेंगे, यानी 4000 करोड़। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किससे कंपेयर किया जाएगा, हमेशा दो जो इम्पोर्टेंट मार्केट लीडर है उसी से कंपेयर किया जाता है। तो सफारी का जो पैट ग्रोथ है, पैट ग्रोथ क्या बोलते हैं, जो सेल्स है उसके पैट का सिर्फ 8% है। यहाँ पे देखिए 772, ठीक है, 1772 इंटू 0.08, ठीक है। तो एक्चुअली में 8% का मार्जिन लेके चलते हैं, कि सेल्स और प्रॉफिट में 8% का मार्जिन है। तो जो कि मोटा मोटी मानते हैं, तो जो कि आता है 141 करोड़ के आसपास आता है, इसका पैट बनता है। यहाँ पे देखिए 186 डिवाइडेड बाय 177, वही 5 या 8 मान लेते हैं, 8% के आसपास इसका पैट है, ठीक है। तो यही जो मार्जिन है वो वीआईपी में भी होगा, क्योंकि वीआईपी एक टर्न अराउंड कंपनी बनना है। तो यहाँ पे 5000 है, तो 5000 करोड़ का 8%, यानी 400 करोड़ का पैट होगा। तो 400 करोड़ का पैट होगा, तो यहाँ पे देखिए 150 करोड़ में EPS कितना हो जाएगा, 10 का। तो 400 करोड़ में इसका डबल हो जाएगा, तो इसका 20 यानी 25 का EPS मान लेते हैं। तो 25 का EPS मान लेते हैं, 25 का EPS गुना 70 का P दे रहे हैं, 70 का P दे रहे हैं, क्योंकि सफारी वाला ही उसको इनको मिलेगा, यही वैल्यूएशन मिलेगा, क्योंकि डुओपोली हो जाएगा 70 का P। यानी ये यहाँ से 5 साल में वीआईपी 1750 होने की संभावना है, यानी लगभग 3 गुना अगले 5 साल में होने की संभावना है। तो एक बात ये ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे मार्केट में क्या होता है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये सब देखने वाली बात है। लेकिन मोटा मोटी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वीआईपी इंडस्ट्री आने वाले अगले 5 सालों में ये 1750 के प्राइस पे आएगा, क्योंकि जिस तरह से आज ये ऊपर चढ़ा था, ये यही बता रहा है, और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ चढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट 260-265 पे गया, वहाँ से लगभग अब डबल हो गया है इतना ही दिनों में। तो एक्चुअली में ये एक क्या बोलते हैं, ये एक टर्न अराउंड कंपनी बनने की क्राइटेरिया पास करती है, क्योंकि नया मैनेजमेंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है मैनेजमेंट अपने इस काम के लिए और इस वीआईपी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण और भी है कि ये लोग जो है मतलब ये कौन, दिलीप पीरामल जी, इनको बेचने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री लगातार बढ़ते जा रहा है, यहाँ से 916, 700, तो इन्वेंट्री, तो इसके पास प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ROE निगेटिव है, सेल्स ग्रोथ निगेटिव है। तो एक तरह से जो 388 रुपये पे जो अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं और अपना इक्विटी बेच के निकल रही हैं, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ से वीआईपी इंडस्ट्री में एक नए सुबह की शुरुआत होगी, जो कि नए मैनेजमेंट के साथ होगी। अब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और
पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है कि ये जो है कंपनी को टर्न अराउंड कर देती है। तो यहाँ पे अगर आप 5 साल में पैसे को 3 गुना के आसपास करना चाहते हैं तो वीआईपी इंडस्ट्री में निवेश करने की सलाह तो हम नहीं देंगे भाई। आप एक देख सकते हैं, अगर हम रहते तो थोड़ा सा कुछ टोकन कम पैसा अभी लगाने की कोशिश करते। तो हमारा ये आज का एपिसोड जो वीआईपी इंडस्ट्रीज पे था, कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही कंपनियों का चार्ट देखना हो या फिर फंडामेंटल देखना हो तो चैनल के नीचे कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।